हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फाइनली वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल ओपन हो चुका है। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए, वेस्ट बंगाल के हर एक कॉलेज का एडमिशन का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो आज के वीडियो में आप सभी को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप का पूरा फुल डिटेल प्रोसेस बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही वेस्ट बंगाल के हर एक कॉलेज का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग गूगल में जाइएगा और उसमें सर्च कीजिएगा wbcap.in। उसके बाद एक पेज खुलेगा एडमिशन पोर्टल का, उसमें क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए ये पेज ओपन होगा और देखिए राइट हैंड साइड में रजिस्टर बोल के लिखा हुआ है, उसमें क्लिक कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को रजिस्टर करना होगा। तो देखिए रजिस्टर में क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा और उसके बाद ईमेल आईडी डालिएगा। फिर उसके बाद देखिए जैसे ही कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप कीजिएगा, फिर उसके बाद ये वाला पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट नेम बोल के लिखा हुआ, वहाँ पे आप अपना नाम दीजिएगा। और मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखिएगा और लास्ट नेम लिखिएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के जरिए हम बता रहे हैं, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, आसिफ अली खान। तो आसिफ फर्स्ट नेम हो गया, अली हो गया मिडिल और लास्ट नेम हो गया खान। तो आपका जो नाम रहेगा वो नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए नेशनलिटी बोल के लिखा हुआ है, तो उसमें क्लिक कीजिएगा। तो वहाँ पे इंडियन में टिक कीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए स्टेट बोल के लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो वेस्ट बंगाल में टिक कीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट हम लोग का कोलकाता है। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा वेस्ट बंगाल के अंदर, तो आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद जेंडर मेल है या फीमेल है वो वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। फिर उसके बाद सोशल कैटेगरी में आपका कास्ट जो है वो कास्ट वहाँ पे टिक कर दीजिएगा। तो सोशल कैटेगरी में जो आपका कास्ट है, अगर आप जनरल है तो जनरल में देखिए अनरिजर्व बोल के लिखा हुआ है, अनरिजर्व में टिक कीजिएगा। अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी में क्लिक कीजिएगा। अगर आप SC ST है तो SC ST में क्लिक कीजिएगा। तो जो भी आपका कास्ट रहेगा उसमें आप टिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यूजर ID बोल के लिखा हुआ है, वहाँ पे अपना ईमेल ID डालिएगा जिससे आप लोग रजिस्टर किए थे, वो ईमेल ID डालिएगा। फिर उसके बाद सेट पासवर्ड बोल के लिखा है, वहाँ पे आप पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा। फिर उसके बाद कंफर्म पासवर्ड कीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मोबाइल नंबर लिखिएगा। तो मोबाइल में आपका एक OTP आएगा। फिर उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ईमेल दिया हुआ है, तो ईमेल ID अपना लिखिएगा। फिर उसके बाद ईमेल ID जैसे ही लिखिएगा तो आपका ईमेल ID में भी एक OTP आएगा। वो OTP यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हैव यू पास इन 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, तो उसमें यस और नो का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पे यस में क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में देखिए 10+2 एकेडमिक ईयर बोल के लिखा हुआ है, वहाँ पे जो आपका एकेडमिक ईयर है जिस साल यानी कि जिस साल आप पास किए हैं उस ईयर का क्लिक कर दीजिएगा। तो 2024 में पास किए हैं तो 2024 में क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप कौन सा बोर्ड से एग्ज़ाम पास किए हैं वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन से एज पर एग्जांपल ले लीजिए। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी से आप पास किए हैं तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन में टिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद बोर्ड का नाम दीजिएगा। तो 10+2 यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में लिखा हुआ बोर्ड नेम में, वहाँ पे वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन टिक कर दीजिएगा। तो आपका जो बोर्ड रहेगा वो बोर्ड का नाम में टिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड में रजिस्ट्रेशन नंबर HS का दीजिएगा और HS का रोल नंबर दीजिएगा मिडिल में।
और देखिए 10+2 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा। और फिर उसके बाद देखिए लिखा हुआ है आई एग्री टू अबाइड बाय ऑल रूल्स रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस नाउ इन फोर्स एंड दोज विच मे बी इशू फॉर सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर इनटू सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल। अब उसके बाद आप लोग यूज़र आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन कीजिएगा। देखिए जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो ये पेज ओपन होगा। तो देखिए राइट हैंड साइड में 0% अभी कंप्लीट लिखा हुआ है। तो देखिए जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप फिलअप कीजिएगा वैसे वैसे यहाँ पे परसेंटेज कंप्लीट होते जाएगा। तो देखिए 5 स्टेप में आप लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद एड्रेस है, फिर उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, फिर उसके बाद रिजल्ट्स है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, फिर उसके बाद प्रीव्यू कीजिएगा, फिर लास्ट में एडिट कीजिएगा। और एडिट के नीचे में देखिए प्रोफाइल का ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप लोग अपना प्रोफाइल जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कीजिएगा, फिर उसके बाद सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा, फिर उसके बाद ये पूरा फिलअप कीजिएगा। तो देखिए हम एक स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके रखे हैं। आप लोग जस्ट उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए और उसी तरीके से आप लोग अपना फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। तो अपना प्रोफाइल आप लोग जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कीजिएगा और प्रोफाइल जो है लेस देन 2 MB का होना चाहिए, यानी कि 2 MB से कम का होना चाहिए। तो इसके बाद आप लोग सिग्नेचर अपना अपलोड कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में आप लोग अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम एक स्टूडेंट का फिलअप करके रखे हुए हैं। तो देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका सबसे पहले नाम रहेगा, जो आपका नाम रहेगा वो नाम लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद जेंडर मेल है या फीमेल है वो आप लोग टिक करके लिखिएगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कैटेगरी है, कैटेगरी में जो आपका कास्ट रहेगा वो लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अनरिजर्व बोल के लिखे हुए हैं। इसका दूसरा नाम जनरल भी है। अगर आप PW है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। फिर उसके बाद जो रिलीजियन रहेगा देखिए लेफ्ट हैंड साइड में वो तो आप अपना रिलीजियन दे दीजिएगा। फिर उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा और मदर टंग क्या है वो आप लोग लिखिएगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है आपका वो लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पुट कीजिएगा। फिर उसके बाद ईमेल है, ईमेल अपना पुट कीजिएगा। और डोमिसाइल में देखिए वेस्ट बंगाल में क्लिक कीजिएगा। नेशनलिटी में इंडियन क्लिक कीजिएगा। आधार कार्ड नंबर, मैरिटल स्टेटस, अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड में टिक कीजिएगा और मैरिड है तो मैरिड में टिक कीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इज स्पोर्ट पर्सन, अगर आप कोई स्पोर्ट पर्सन है तो यस में टिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो में टिक कीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए इंस्टीट्यूशन नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। फिर उसके बाद देखिए बैंक अकाउंट नंबर है तो बैंक अकाउंट नंबर फिल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद बैंक का IFSC कोड फिल कीजिएगा। फिर उसके बाद कौन सा बैंक है आपका, बैंक का नाम लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट होल्डर नेम लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद फैमिली इन्फॉर्मेशन फिल कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे फैमिली इन्फॉर्मेशन फिल किया हुआ है। फादर नेम, फादर क्वालिफिकेशन, फादर मोबाइल नंबर, फादर ऑक्यूपेशन, फादर क्या करते हैं वो उसके बारे में फिल करना है। फिर उसके बाद मदर नेम, मदर क्वालिफिकेशन, मदर मोबाइल नंबर, मदर ऑक्यूपेशन, मदर क्या करती है वो भी लिखना पड़ेगा। फिर गार्जियन नेम, फिर गार्जियन ऑक्यूपेशन, फिर गार्जियन मोबाइल नंबर और एनुअल इनकम अपना फैमिली का लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आप सेकेंड स्टेप में एड्रेस फिलअप कीजिएगा। एड्रेस इन्फॉर्मेशन में परमानेंट जो एड्रेस है आपका वो एड्रेस दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम दे के रखे हुए हैं। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस दे दीजिएगा। फिर उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट कीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट में आपका आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 10 का मार्कशीट और 10+2 का मार्कशीट और एक एज प्रूफ डॉक्यूमेंट रहेगा जो कि क्लास 10 का एडमिट कार्ड और क्लास 10 का रजिस्ट्रेशन कार्ड रहेगा। फिर उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन
फिल कीजिएगा। तो क्लास 12 का रिज़ल्ट, तो फिर क्लास 12 का रिज़ल्ट फिलअप कीजिएगा। कौन सा बोर्ड से आप एग्ज़ाम दिए हैं उस बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन लिखा हुआ है। आपका जो बोर्ड रहेगा उस बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद जो स्ट्रीम रहेगा वो स्ट्रीम लिख दीजिएगा। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद कौन सा मीडियम से आप पढ़ाई किए हैं वो लिख दीजिए, वो फिल कर दीजिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में टिक कीजिएगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश मीडियम में टिक कीजिएगा, और अगर आप बंगाली मीडियम से हैं तो आप बंगाली में टिक कीजिएगा, और अगर आप उर्दू मीडियम से हैं तो उर्दू में टिक कीजिएगा, और ईयर ऑफ पासिंग जो रहेगा वो आप दे दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्कशीट का पूरा मार्क्स फिलअप कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे पूरा फिलअप किया हुआ है, देख लीजिए आप लोग अच्छे से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद 10 का मार्क्स अपलोड कीजिएगा। फिर तो देखिए यहाँ पे बोर्ड नेम में वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ईयर ऑफ पासिंग कब पास किए हैं वो फिलअप कर दीजिएगा। फिर उसके बाद 10 का हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स फिलअप कर दीजिएगा। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट में जो यहाँ पे आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे सर्च कीजिएगा, और जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस कॉलेज का नाम, तो वो कॉलेज का नाम सर्च कीजिएगा। तो सर्च का लिस्ट में, प्रेफरेंस लिस्ट में वो कॉलेज का नाम आ जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टिक कर दीजिएगा। तो मैक्सिमम 25 कॉलेज में आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट में सारा कॉलेज का नाम दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे फिल किया हुआ है। तो किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करने से पहले आप लोग उस कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा कि आप लोग उस क्राइटेरिया के अंदर में है या नहीं है। उसके बाद आप लोग सर्च करके फिर उसके बाद आप लोग वो कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हम हैं, तो इसीलिए उस कॉलेज को चूज़ किए हैं। तो देख लीजिए ये सब कॉलेज का नाम है। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। देखिए अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सारा कॉलेज का नाम दिया हुआ है। तो देखिए थर्ड में जयपुरिया कॉलेज, फोर्थ में भी है जयपुरिया इवनिंग कॉलेज, फिफ्थ में सेलेक्ट किए हैं सरसुना कॉलेज, और 6 में विवेकानंद कॉलेज ठाकुर पुकुर मॉर्निंग, फिर 7 में देखिए मौलाना आज़ाद, और 8 में है सिटी कॉलेज, और 9 में देखिए सिलेक्ट किया हरम्बा चंद्र कॉलेज, और 10 में देखिए उमेश चंद्र कॉलेज सिलेक्ट किए हैं, और 11 में प्रफुल्ल चंद्र कॉलेज। तो देखिए ये सारा कॉलेज चूज़ किए हैं। तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग इस कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर में हैं तो ये सब कॉलेज में आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। तो ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। ये हो गया। देखिए पूरा टोटल 25 कॉलेज। तो उम्मीद है कि ये वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल का फॉर्म फिलअप का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप का तरीका आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।